दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जिस देश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं उस देश के बारे में कहा जाता है कि यह देश आज तक किसी भी कंट्री का गुलाम नहीं रहा है और इस वजह से इसे लैंड ऑफ द फ्री के नाम से भी जाना जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि यही वो देश है जहां पर दुनिया का सबसे छोटा और दुनिया का सबसे बड़ा जीव भी पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया कंट्री थाईलैंड की, जिसकी नाइट लाइफ पूरी दुनिया भर में मशहूर है और इसकी राजधानी का नाम इतना बड़ा है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में थाईलैंड से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं जिनके बारे में आपको जानकर हैरानी नहीं होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि थाईलैंड का पूरा नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है, जहां रहने वाले लोगों की आबादी तकरीबन 7 करोड़ से भी ज्यादा की है और यह संख्या बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबकि इस देश का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 5,10,890 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के आसपास है और इस वजह से इस देश को दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में भी गिना जाता है, जहां तकरीबन हर एक किलोमीटर में 137 लोग रहते हैं। हालांकि आज थाईलैंड देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ रहने वाली तकरीबन 48% आबादी ऐसी है जो आज भी रूरल एरिया में रह रही है, जबकि 52% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि थाईलैंड एक ऐसा देश रह चुका है जिसके ऊपर आज तक किसी की हुकूमत नहीं रही। इस वजह से इसे द लैंड ऑफ फ्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे द लैंड ऑफ सरप्राइजेस के नाम से भी जाना जाता है और यह आप तब समझेंगे जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि थाईलैंड देश का एक सबसे बड़ा सरप्राइज तो यही है कि इस देश की राजधानी का नाम इतना लंबा है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। और अगर आप खुद भी इस नाम को गूगल करके देखेंगे तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप खुद भी इस नाम को नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन बता देते हैं। दरअसल बैंकॉक शहर का नाम पाली और संस्कृत भाषा में रखा गया है, जिसका मतलब होता है देवताओं का शहर, राजाओं का शहर और नवरत्न का शहर। यही वजह है कि आज भी लोग थाईलैंड की राजधानी को सिर्फ बैंकॉक कहकर ही बुलाते हैं और बहुत से लोग जो इसी शहर के रहने वाले हैं उन्हें भी यहाँ का पूरा नाम नहीं पता है। हालांकि बैंकॉक शहर की बात हुई है तो आपको बता दें कि ये शहर थाईलैंड के लिए सबसे जरूरी शहरों में से एक है, क्योंकि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में ये शहर का काफी बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि इस शहर में आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेकर कई नाइट क्लब और शॉपिंग मॉल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या भी तकरीबन हर साल 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। क्योंकि बैंकॉक की नाइट लाइफ के किस्से तो आपने भी सुने होंगे। कहा जाता है कि ये शहर कभी भी सोता नहीं है। दोस्तों थाईलैंड देश की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आज से 100 साल पहले तक थाईलैंड देश जरूर मौजूद था, लेकिन यहाँ का तकरीबन 95% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था। लेकिन आज इसी जगह पर सिर्फ 5% के आसपास ही जंगल बचे हैं। बाकी जगह पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और इमारतें बनाई जा चुकी हैं। हालांकि आप में से बहुत से लोगों ने द किंग एंड आई फिल्म देखी होगी या फिर इस फिल्म से जुड़ी कंट्रोवर्सी सुनी होगी। दरअसल जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो इसे थाईलैंड के थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस फिल्म में थाईलैंड के राजा के किरदार को बहुत ज्यादा गलत दिखाया गया था और उसको अपमानित किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ राजा के अपमान होने की वजह थाईलैंड के राजा की फिल्म रिलीज क्यों नहीं होने दी। तो आपको बता दें कि थाईलैंड में रहने वाले लोग अपने राजा को एक भगवान की तरह पूजते हैं और जहां भी उनकी पिक्चर देखते हैं उनके सामने सर झुकाते हैं। और यही वजह है कि थाईलैंड में आपको कोई भी शख्स अपने राजा की बुराई करता हुआ नजर नहीं आएगा। और इस बात से आप काफी हद तक ये भी समझ पा रहे होंगे कि थाईलैंड काफी धार्मिक देश है। हालांकि बीते कुछ सालों में हमने सोशल मीडिया और इधर उधर की फिल्में देखकर यह अंदाजा लगा लिया है कि थाईलैंड में सिर्फ थाई मसाज ही की जाती है और यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन पूरा सच ये है कि थाईलैंड में धार्मिक लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है और इस बात का अंदाजा इस तरह भी लगा सकते हैं कि थाईलैंड में तकरीबन 35,000 से भी ज्यादा मंदिर मौजूद हैं, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति भी थाईलैंड के बैंकॉक शहर में मौजूद है। और यहाँ के ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत मंदिर जाकर ही होती है। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत हमने आपको बताया था कि आज से 100 साल पहले थाईलैंड का तकरीबन 95% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था। इसलिए एक समय ऐसा भी था जब थाईलैंड का बैंकॉक शहर पूरा का पूरा समुद्र के अंदर छुपा हुआ था। और जब थाईलैंड देश में डेवलपमेंट की शुरुआत हुई तो कई बार थोड़ी ज्यादा बरसात होने की वजह से यहाँ की रोड तक पानी भर जाता था। लेकिन आज थाईलैंड बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और आज इस तरह की समस्या बिल्कुल ना के बराबर देखने को नजर आती है। हालांकि थाईलैंड देश की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यहाँ पर आपको तकरीबन 1443 आइलैंड देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में शूट की जा चुकी हैं। जबकि बहुत सारे आइलैंड तो ऐसे भी हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर जरूरत की चीजें इकट्ठा कर पाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड के अंदर एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जहाँ पर हजारों बंदरों को इकट्ठा करके उन्हें फल खिलाए जाते हैं और ये सारे फल ताजे होते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अगर इन फलों को बंदर खाना पसंद नहीं करते तो वहां से उठकर चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि थाईलैंड में जरूर कुछ गलत होने वाला है। वहीं अगर बंदर आपके चुने हुए फल खा लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप बुरी नजर से बचे रहेंगे और आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। खैर ये तो थाईलैंड के लोगों का ही मानना है, बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन थाईलैंड देश को जो चीज खास बनाती है वो वहाँ पर मौजूद एटीएम भी है, क्योंकि अगर कोई इंसान यहाँ एटीएम से पैसे निकालने के बाद अपना कार्ड लेना भूल जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ देर बाद उसका कार्ड अपने आप ही एटीएम मशीन के अंदर चला जाता है और अगले दिन वो अपना एटीएम कार्ड बैंक से ले
सकता है। वहीं थाईलैंड में रहने वाली महिलाओं की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि थाईलैंड की ज्यादातर लड़कियां बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होती हैं और इसी वजह से यहाँ आपको लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर हर जगह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ के कपल्स ये मानते हैं कि शादी से पहले होने वाले हस्बैंड और वाइफ को एक साथ समय बिताकर जरूर देखना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के काबिल हैं भी या नहीं। और यही वजह है कि थाईलैंड में होने वाले डिवोर्स की परसेंटेज बहुत ना के बराबर है। वहीं थाईलैंड में रहने वाले लोगों की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि थाईलैंड के लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो मुस्कुराकर मिलते हैं, फिर भले ही उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना चल रही हो, क्योंकि उनका ये मानना है कि आप जब भी किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी आप सामने वाले इंसान को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए अगर आप कभी थाईलैंड या बैंकॉक जाएं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। वहीं आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड के अंदर चावल खाने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है और इस बात का अंदाजा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि वहाँ चावल की एक नहीं बल्कि कई तरह की डिश तैयार की जाती है। यहाँ आपको राइस बॉल, चिकन राइस बॉल और चावल से बनी ऐसी कई डिश देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताए गए थाईलैंड से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के जरिए आप इस देश को काफी करीब से जान पाए होंगे और आखिर क्यों बैंकॉक शहर में हर साल तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बात भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या वीडियो के जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि जब हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो वो आप तक भी पहुंचे। धन्यवाद।